देखो बच्चों, आज हम लोग वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे क्लास 11th का, जो कि हम लोग वेक्टर टॉपिक पढ़ रहे थे। उसमें आज हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में बात किया था। आज के लेक्चर में हम लोग एक्चुअल में किसके बारे में बात करेंगे बेटा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। आज का टॉपिक हम लोग का है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कितने टाइप्स के मल्टीप्लिकेशन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल में 3 टाइप्स के मल्टीप्लिकेशन होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 3 टाइप्स के मल्टीप्लिकेशन होते हैं। एक होता है स्केलर इनटू वेक्टर, और देन आफ्टर दैट सेकंड होता है वेक्टर इनटू वेक्टर। तो वेक्टर इनटू वेक्टर हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? स्केलर प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। और फिर थर्ड कौन सा टाइप होता है? थर्ड आपका होता है वेक्टर इनटू वेक्टर, दैट इज इक्वल्स टू वेक्टर, ठीक है। अगर हम लोग वेक्टर इनटू वेक्टर यानी वेक्टर मल्टीप्लाइज वेक्टर करते हैं तो वेक्टर मिलता है। कैसे मिलता है और क्या उसके प्रॉपर्टीज होते हैं, ये सारी चीजें अब हम लोग धीरे धीरे इस लेक्चर में समझेंगे। तो सबसे पहले तो बेटा ये ध्यान रखेंगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। लिखते जाओगे, देयर आर 3 types of vector multiplication। उसमें फर्स्ट टाइप क्या है? स्केलर इनटू वेक्टर। क्या है बेटा? स्केलर इनटू वेक्टर। सेकंड टाइप क्या है? वेक्टर इनटू वेक्टर। और फर्स्ट वाले को हम लोग क्या कहेंगे? एक्चुअल में इसे हम लोग कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे बेटा? स्केलर प्रोडक्ट। क्यों ऐसा कह रहे हैं और इसका क्या एग्जांपल्स है अभी मैं जस्ट बताऊंगा, ठीक है ना। तीसरा टाइप हम लोग देखते हैं वेक्टर इनटू वेक्टर। क्या हमें मिलता है? वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। फर्स्ट वाला देखो बेटा, ध्यान दीजिएगा। पहला वाला जो है स्केलर इनटू वेक्टर है, दूसरा वाला क्या है? वेक्टर इनटू वेक्टर है। और क्या हमें मिल रहा है? स्केलर प्रोडक्ट मिल रहा है। वेक्टर इनटू वेक्टर थर्ड वाला भी है, बट हमें मिल क्या रहा है? वेक्टर प्रोडक्ट। ऐसा मत कभी भी समझना बच्चों आप लोग कि सेकंड और थर्ड वाला एक ही है, नहीं। हम लोग सेकंड वाले में वेक्टर मल्टीप्लाई वेक्टर कर रहे हैं तो हमें क्या मिल जा रहा है? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर कहने का मतलब केवल मैग्नीट्यूड मिल रही है, डायरेक्शन हमें नहीं मिल रहा है। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि वेक्टर इनटू वेक्टर कर रहे हैं तो हमें वेक्टर प्रोडक्ट मिल रहा है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिल रहा है। तो थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं। पहले वाले टाइप को हम लोग समझते हैं, एडी लगाते हैं। फर्स्ट वाला टाइप स्केलर इनटू वेक्टर, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे इसको, ठीक है। जब कभी भी किसी वेक्टर के साथ स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती है बेटे, तो याद रखना वो एक्चुअल में क्या आता है? वेक्टर क्वांटिटी ही आती है, बट उसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। सपोज कीजिए, मैं एग्जांपल से इसको समझाना चाहूंगा आप लोगों को। देखिए, सपोज करो कि लेट देयर इज ए वेक्टर, और ये ए वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या है? 5 सेंटीमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ए वेक्टर है 5 सेंटीमीटर का टुवर्ड्स नॉर्थ। आपको बोला गया कि इससे आप क्या फाइंड आउट करो? फाइंड आउट 5a वेक्टर। आपको अब क्या पता करना है? 5 इंटू ए वेक्टर कितना होगा, इसको अच्छे से 5a वेक्टर। तो क्या करोगे बेटा? देखिए 5 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई 5 तो स्केलर है, मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो क्या आएगा बच्चों? 25 सेंटीमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। देखो आपने जब यहां पे स्केलर इनटू वेक्टर किया, देखिए
ये क्वांटिटी क्या थी आपके पास, स्केलर थी, इनटू मल्टीप्लाई क्या किया, वेक्टर को। आपको मिला क्या, ये देखिए ये मिला, एंड दिस इज आल्सो वेक्टर। बट चेंज क्या हुआ, देखो ये एक स्केलर क्वांटिटी 5 था, मल्टीप्लाई किया आपने वेक्टर से, मिला क्या आपको, वेक्टर क्वांटिटी मिली। बट चेंज क्या हुआ, देखिए बेटा उसकी मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर गई, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इंक्रीजेस, ये साइन है इंक्रीज का, ठीक है। या मैं इधर साइड में लिख देता हूं, शायद आप लोगों को अगर दिखाई ना देता हो तो इधर लिख देता हूं, ठीक है बच्चों। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इंक्रीजेस। मैग्नीट्यूड जब आप स्केलर इनटू वेक्टर करते हैं तो जो भी आपको वेक्टर रिजल्टेंट मिलता है उसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। बट सेम डायरेक्शन होता है, जिस वेक्टर से आप मल्टीप्लाई करते हो जो उसकी डायरेक्शन होगी वही आपके रिजल्टेंट की भी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता। इतनी बात तो आपको समझ आ गया एक एग्जांपल से। और एक दो बात इसमें समझते हैं थोड़ा। अब थोड़ा 3D के लिए एक वेक्टर लेते हैं। चलो देखो बेटा, सपोज करो कि एक वेक्टर है, इसको एग्जांपल से ये हम समझेंगे। सपोज कीजिए कि एक वेक्टर है a और उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, मैंने रेंडमली ले लिया है, ठीक है। लेट देयर इज ए वेक्टर, a वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना है, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है ना। अब देखो कि आपको कहा गया कि देन फाइंड 3a वेक्टर, तब पता करो कि 3a वेक्टर क्या होगा। तो देखो क्या करोगे यहाँ पे बच्चों, 3a वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, 3 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। अब तीनों में ब्रैकेट ओपन कीजिएगा तो आपका i कैप में भी मल्टीप्लाई होगा, j में भी होगा और k में भी मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि बचपन से आप लोग करते आ रहे हो। तो 3 इंटू 2i कैप माइनस 3 इंटू j कैप प्लस 3 इंटू k कैप। आप जैसे साइन दिया गया वैसे ही साइन को पुट कर दीजिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बेटा, 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप। हम न्यू वेक्टर ये आ गया, ये न्यू वेक्टर को क्या आप बोलोगे, रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे हम इसको। क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। कॉन्सेप्ट को यहां पे समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि आप किसी भी वेक्टर में कोई स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हो, इसका मतलब यदि आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, बट रिजल्टेंट वेक्टर का क्या चेंज हो जाता है, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। जितने आप न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे उतनी गुना उसकी मैग्नीट्यूड चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो इस बात को आप लोग कहीं पे नोट करके लिख लोगे या दिमाग में बिठा लोगे। मैं लिख भी दे रहा हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। इन दिस टाइप ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एमएजी का मतलब समझ जाएंगे बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज इंक्रीजेस, बट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर डज नॉट चेंज। इस टाइप के यानी इन दिस टाइप का मतलब स्केलर इनटू वेक्टर में यदि आप वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कहीं पे भी चेंज नहीं होता है। इस बात को आप ध्यान रखोगे।
चलो तो ये फर्स्ट टाइप समझ गए, इस पे ज्यादा चर्चा भी नहीं किया जाएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आपके बहुत ही कम आते हैं, रेयर एंड रेयरेस्ट क्वेश्चंस आते हैं और ये आसान भी है, ठीक है। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में चर्चा करने जा रहे हैं, वेक्टर इनटू वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू स्केलर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है बल्कि, तो इसके ऊपर ध्यान देना है। तो देखिए, आइए देखिए, हम लोग दूसरा जो टाइप है, सबसे पहले तीनों टाइप्स के बारे में समझेंगे, फिर इसके बाद हम लोग अपना क्लासिफाई करके स्केलर वेक्टर के बारे में यानी स्केलर प्रोडक्ट के बारे में आज पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, वेक्टर इनटू वेक्टर इज इक्वल्स टू स्केलर मैग्नेट या स्केलर रिजल्टेंट, ऐसा है, ठीक है। वेक्टर से वेक्टर का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, एक स्केलर रिजल्टेंट आ गया। ऐसा कैसे, ऐसा कैसे दिमाग में आप लोगों को आ रहा होगा कि भाई हम वेक्टर से वेक्टर का मल्टीप्लाई किए और हमारे पास क्या आ गया, एक स्केलर रिजल्टेंट आ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ऐसे हो सकता है बेटा कि अगर दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करो और केवल मैग्नीट्यूड वहां पे क्या हो, रिजल्टेंट में हो, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। तो आप इसको सबसे पहले क्या कीजिए कि कॉन्सेप्ट के फॉर्म में लिख लीजिए कि इफ टू वेक्टर आर मल्टीप्लाइड, if two vectors are multiplied, then the resultant vector has only magnitude that is known as scalar vector। यदि दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करो और रिजल्टेंट वेक्टर के पास केवल मैग्नीट्यूड हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। सपोज कीजिए, एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि कोई एक वेक्टर A है जिसका कुछ क्या मैग्नीट्यूड है, 2i कैप प्लस 3j कैप, सपोज कर लो, या j से थोड़ा सा उल्टा आप लोगों को लगता है तो क्या ले लें, सॉरी j ही लिख दिया, ठीक है, k लिखा हुआ था एक्चुअल में, 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, एक वेक्टर है। अब दूसरा वेक्टर मान लो B ले लो, 7i कैप माइनस 4j कैप, ठीक है। तो अगर इन दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, यानी वेक्टर A क्रॉस वेक्टर यानी मल्टीप्लाइज वेक्टर A मल्टीप्लाइज वेक्टर B, तो क्या आपके पास आता है, ओनली मैग्नीट्यूड आता है। कैसे आता है वो भी समझाऊंगा, ओनली मैग्नीट्यूड आ जाता है। एग्जाम्पल का मतलब आप सोच लो कि 10 यूनिट आ जाती है, 20 यूनिट आ जाती है, या सोचो 18 यूनिट आ जाती है, कुछ भी आ जाता है। तो अगर दो वेक्टर जैसे A वेक्टर और B वेक्टर का मल्टीप्लाई किया और केवल मैग्नीट्यूड आ गया तो उस टाइप के वेक्टर को क्या बोलेंगे, उस टाइप के वेक्टर को क्या बोलेंगे, स्केलर वेक्टर, या इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। जैसे यहां पे एग्जांपल इसे समझ लो, वेक्टर A डॉट वेक्टर B को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, अगर A वेक्टर डॉट B वेक्टर दिखाया गया है तो वो क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है, और इसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर A डॉट वेक्टर B दैट इज इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट, दैट इज इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट। और ये क्या है, एक्चुअली स्केलर प्रोडक्ट, कोई नया क्वांटिटी नहीं। और इसके पास होता क्या है बेटा, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं, ठीक है। तो यदि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और केवल स्केलर क्वांटिटी हमें मिले यानी स्केलर रिजल्टेंट मिले, तो उस टाइप के प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं बेटा। अब चलते हैं आगे जरा,
आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे अपनी कॉपीज में। अब देखो हाँ देखिए, अगर वेक्टर इनटू वेक्टर किया और हमें क्या मिला, वेक्टर रिजल्टेंट मिला, तो हम लोग ऐसे ऐसे को क्या बोलेंगे, वेक्टर रिजल्टेंट मिल जाए तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, या इसे ही क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। यदि कोई भी दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो और उसके मल्टीप्लाई होने के बाद जब रिजल्टेंट हमको मिले तो वो किसके फॉर्म में मिले, उसके पास कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो, तो ऐसे टाइप के वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। सॉरी, वैसे टाइप के रिजल्टेंट वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। फिर से इस बात को समझिए, यदि दो वेक्टर्स ए और बी वेक्टर हम लोग मल्टीप्लाई करें और एक कोई थर्ड वेक्टर आ जाए तो उस टाइप के मल्टीप्लिकेशन को वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसका थोड़ा सा डेफिनेशन में लिख दे रहा हूं, नोट कर लो। इफ टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाई देन resultant is also a vector quantity, then it is known as vector product या उसी को क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप लोग, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे। कब, यदि दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई कीजिए और रिजल्टेंट में क्या हो जाए, एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाए, यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन आ जाए, तो उस टाइप के हम लोग मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलते हैं बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। इसका एग्जांपल देखो, मान लो कोई भी ए वेक्टर है क्रॉस बी वेक्टर, दैट इज इक्वल्स टू सी वेक्टर। एग्जाम्पल, सपोज करो ये कोई ए वेक्टर है दैट इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, और कोई बी वेक्टर है 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 16k कैप। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और रिजल्टेंट एक न्यू वेक्टर है, एक न्यू वेक्टर अगर आपके पास आ जाए तो उस टाइप के प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। ये रहा इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यानी दो वेक्टर मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेंट क्या है, थर्ड न्यू वेक्टर आया, तो ऐसे टाइप के मल्टीप्लिकेशन को क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं बेटा। अभी बस ये इंट्रोडक्शन हमने दिया, अब हम लोग एक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, अब हम लोग स्केलर प्रोडक्ट को बढ़िया से अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, अब सोचो बेटा स्केलर प्रोडक्ट के बारे में हमको पढ़ना है। देखिए, ये बहुत ही आसान है, लेकिन कब, जब आप चीजों को आराम से इत्मीनान से समझो। स्केलर प्रोडक्ट कभी भी दो वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें रिजल्टेंट क्या मिल रहा है, कोई एक स्केलर क्वांटिटी। इट मींस मान लीजिए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, मैग्नीट्यूड मिल रहा है
किस फॉर्म में? रिजल्टेंट के फॉर्म में। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे बेटा, कि अगर दो वेक्टर हमने मल्टीप्लाई किया, कोई मैग्नीट्यूड मिल गया। एग्जांपल में मैग्नीट्यूड के सपोज कीजिए कि 10 मिल गया, 5 मिल गया, 6 मिल गया, समथिंग एल्स, कोई भी नंबर मिल गया, केवल और केवल मैग्नीट्यूड मिल गया, यानी 5, 8, 10 कुछ भी मिला, तो ऐसे टाइप के मल्टीप्लिकेशन को आप क्या बोलेंगे? स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप? स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। अब आप जरा सा रिकॉल करो क्लास 9th में एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, जो बच्चों भूल गए होंगे वो देखोगे। क्लास 9th में फॉर्मूला पढ़ा था वर्क डन का। क्या पढ़ा था बेटा? वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या था वो फॉर्मूला? वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। था ना बेटा? याद करना था, ठीक है, भूलना नहीं। अब देखो यहां पे जो वर्क डन है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है बेटा। और फोर्स कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, यानी वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट भी कैसा है? वेक्टर है। इसका मतलब वेक्टर इंटू वेक्टर स्केलर है। वेक्टर इंटू वेक्टर क्या आ गया? स्केलर आ गया। तो आप ऐसा सपोज करो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? यदि कोई भी दो टेल टू टेल वेक्टर ज्वाइंट हों और उनके बीच का एंगल कुछ थीटा होता है, तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है वो ध्यान दीजिएगा। यहां पे मैं बता रहा हूं, ठीक है ना? इधर देखेंगे आप। मान लीजिए कि एक कोई वेक्टर है, ए वेक्टर, सॉरी, कोई दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, थोड़ा अच्छा बना लेते हैं। मान लो ये बी वेक्टर है, कैसे जुड़े हुए हैं? टेल टू टेल जुड़े हुए हैं। तो छोटे वाले को क्या ले लेंगे? छोटा वाला एंगल को थीटा ले लेंगे। तो जब यहां पे डॉट प्रोडक्ट आप करेंगे तो उसका फॉर्मूला एक होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आप लोग बेटा याद रखोगे, ठीक है? इसको कॉस कंपोनेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉस कंपोनेंट, बट उसको ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आप यहां पे ये देखोगे कि यदि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मॉड का मतलब, मॉड ए का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू cos थीटा, इनटू cos थीटा। ओके बेटा? तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान दो कि ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू cos थीटा। फिर आप लोग एक बात और ध्यान देंगे कि यदि स्केलर प्रोडक्ट है तो दो वेक्टर को यदि हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? केवल और केवल मैग्नीट्यूड मिलेगी, तब हम उसे क्या कहेंगे? स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे या डॉट प्रोडक्ट कहेंगे, जिसका फॉर्मूला ये है। तो अब इसी फॉर्मूले के तहत हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं यहां पे, ठीक है? देखिए मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल दे देता हूं और इसको आप लोग याद रखिए, ठीक है ना? तो देखो आप लोगों को पता ही होगा बेटा, फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल इसी के फॉर्मेट में है। मैं कहता हूं कि फाइंड आउट, क्वेश्चन है, ठीक है? फाइंड आउट द वर्क डन इफ फोर्स is applied 10 Newton and displacement is 6 meter and angle between force and डिस्प्लेसमेंट इज 60 डिग्री। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा? इसका डायग्राम बनाओ। क्या करेंगे आप? सीधा सीधा सोचेंगे, आप डायग्राम बनाएंगे।
तो आइए देखिए, मैं डायग्राम आप लोग को बना के दिखाता हूँ, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। देखो थोड़ा मैं इसे मिटा दूँ, इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना, मिटा रहा हूँ मैं, वैसे मैं आप लोगों को समझाऊंगा अभी, देखते रहो। देखो हम लोगों को पता है कि भैया एक फोर्स मान लो, सपोज करो किधर भी डायरेक्शन में फोर्स एक मान लो 10 न्यूटन लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इससे 60 डिग्री बनाता हूँ, यानी ये मान लो s डिस्प्लेसमेंट हो गया, कितना कितना दिया है आपको, हाँ 6 मीटर। इनके बीच का एंगल कितना है भैया, थीटा 60 डिग्री। तो आपसे वर्क डन पूछा, तो वर्क डन WD या लिख देता हूं पूरा, वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ओके बेटा, तो अब क्या करोगे, वर्क डन को शॉर्ट फॉर्म में WD लिखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसके फॉर्मूले के ऊपर आप लोग पुट करोगे। कैसे पुट करेंगे, देखिए फोर्स को F से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, F डॉट D, D डिस्प्लेसमेंट को कह लो या S से रिप्रेजेंट करते हैं, S कह लीजिए, आगे चल करके ये रिप्रेजेंटेशन आपको लोगों को सिखाया जाएगा। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू F डॉट S का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ S इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ F फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट S इनटू cos थीटा इनटू cos थीटा, ठीक है बेटा। तो अब देखो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास, मॉड ऑफ F का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 60। थीटा कितना है, 60 है बेटा। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना है, 10 है, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 6 है, इनटू cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटे, 1/2 होती है। तो क्या आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू 60 इनटू 1/2, तो ये कट करके कितना हो जाएगा, 30 जूल। अब आपको पता है कि वर्क डन कैसी क्वांटिटी है, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। तो देखो जब आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किए तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया, तो जब फॉर्मूला आपने अप्लाई किया तो देखो केवल मैग्नीट्यूड ही तो आ रहा है ना बेटा, जे क्या है, जूल है, यानी वर्क डन यहां कितना है, 30 जूल। 30 जूल का मतलब क्या हो गया, ये केवल मैग्नीट्यूड ही तो आई ना, यानी दो वेक्टर को आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या आपके पास आया, 30 जूल, यानी कि मैग्नीट्यूड आया। इसीलिए स्केलर प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है कि यदि दो वेक्टर्स को एक साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसमें क्या हमें रिजल्टेंट मिलता है, मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट मिलता है बेटा। ठीक बात, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, a डॉट b वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इनटू cos थीटा। इस बात को याद रखेंगे, फॉर्मूला बेटे हमेशा याद रखोगे। और जब क्वेश्चन कीजिए आप लोग, जब क्वेश्चन करा करो तो बार बार फॉर्मूले को लिखा कीजिए हर एक सॉल्यूशन में, ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। ये तो मैंने छोटा सा एग्जांपल के फॉर्म में इसको समझाया। अब हम लोग और समझते हैं, थोड़ा एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो बेटा एग्जांपल नंबर 2 में सपोज कीजिए आप कि हमने एक x वेक्टर लिया, ठीक है। इस x वेक्टर का कुछ मैग्नीट्यूड कितना आ गया, सपोज कर लो हम लोगों ने ले लिया 8 मीटर, और इधर एक y वेक्टर लिया, इसका सपोज कर लीजिए कि 6 मीटर है, इनके बीच का भी एंगल अभी 60 डिग्री। तो आप इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करो। क्या लिखा है, फाइंड आउट डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए आप क्या करोगे, देखो डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या करोगे,
वेक्टर x डॉट वेक्टर y इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ x इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ y इनटू cos थीटा। और थीटा कौन सा लेना है? छोटा वाला एंगल लेना है अगर वेक्टर टेल टू टेल जुड़ा है तो, ठीक है, बड़ा वाला नहीं लेना ऑलवेज। तो देखो बेटा x वेक्टर डॉट y वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ x कितना है? 8 है, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ y कितना है? 6 है, इनटू cos 60 डिग्री। यानी क्या लिखेंगे आप? x वेक्टर डॉट y वेक्टर इज इक्वल्स टू 8 6 जा 48 इनटू cos 60 1/2 कट कर दो 2 4, यानी x डॉट y वेक्टर इज इक्वल्स टू 24 यूनिट। देखो बेटा फिर से समझो, 24 यहां पे क्या है? ये मैग्नीट्यूड है ना, क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड। देखो दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो आपके पास क्या आ रहा है? केवल और केवल मैग्नीट्यूड आ रही है। क्या आ रहा है? केवल और केवल मैग्नीट्यूड आ रहा है। यहां तक बात समझ में आया आपको? अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो डेफिनेशन इसका लिखते हैं, और डेफिनेशन क्या होता है वो इसी जो फॉर्मूला बताया हूं इसी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। डेफिनेशन के बाद थोड़ा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इसके बारे में। आइए देखिए, डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है? चलिए देखो स्केलर प्रोडक्ट है, यानी a डॉट b को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a वेक्टर यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ a वेक्टर इनटू b वेक्टर इनटू cos थीटा। तो देखो बेटा हम लोग डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द स्केलर, या ऐसे लिखो, स्केलर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डिफाइन करते हैं एज the product of two vector magnitude पूरे लिख लो, with cosine angle between the two vector। देखिए बेटा स्केलर प्रोडक्ट वो होते हैं, यानी स्केलर प्रोडक्ट उन्हें कहा जाता है जिसे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड साथ ही साथ cos एंगल बिटवीन द वेक्टर, यानी समझ लेना यहाँ पे, यानी a वेक्टर अगर दिया गया है और b वेक्टर दिया गया है और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो आप a वेक्टर डॉट b वेक्टर यानी दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या लिखोगे? वेक्टर a का मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर मैग्नीट्यूड, यानी प्रोडक्ट ऑफ a वेक्टर इनटू प्रोडक्ट ऑफ b वेक्टर इनटू कोसाइन का मतलब cos एंगल, cos थीटा। क्या होता है बेटा? cos थीटा। ये डेफिनेशन और फॉर्मूला है इसका। क्लियर हो गया? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। बेटा आज हम लोग प्रॉपर्टीज पूरी नहीं कर पाएंगे, तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, ठीक है? प्रॉपर्टीज नेक्स्ट क्लास में आपको पूरी प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा स्केलर प्रोडक्ट की, और कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स कराएंगे, ठीक है? और उसके बाद स्केलर के बाद आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा देंगे, ठीक है? डॉट प्रोडक्ट के बाद क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा देंगे, ठीक है? थैंक यू फॉर टुडे।